है कि एमपी में हर साल चुनावों में जिले बढ़ते जाते हैं। सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा के पांढोना को जिला बनाने का ऐलान किया है। इससे पहले मऊगंज को 53वां जिला बनाया जा चुका है। उज्जैन से अलग होकर नागदा को भी जिला बनाया जाएगा। एमपी में 23 सालों में नए 9 जिले बने हैं। शिवराज सिंह के सीएम रहते 6 नए जिले बनाए जा चुके हैं। सरकार की कोशिश क्षेत्रीय वोट बैंक को साधने की है। तो उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जनता के सुझाव से जन घोषणा पत्र तैयार कर रही है। कांग्रेस की कोशिश इस बार पिछले चुनावों से अलग घोषणा पत्र तैयार करने की है। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ियावाद को जगह देने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के घोषणा पत्र की तैयारी। छत्तीसगढ़ियावाद के सहारे जीत मिलेगी भारी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनावी मोड में नजर आ रही है, इसीलिए तैयारियां भी तेज की जा रही है। एक तरफ जहां प्रत्याशियों पर मंथन हो रहा है, तो वहीं कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के लिए भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस बार कांग्रेस की कोशिश साल 2018 से बेहतर घोषणा पत्र बनाने की है और इस बार घोषणा पत्र तैयार करने का दारोमदार मंत्री मोहम्मद अकबर पर है, जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष है। दरअसल कांग्रेस की तैयारी है आम जनता से लिए जा रहे सुझाव। युवा, किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, सभी वर्ग से 31 अगस्त तक सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लिखित में अपना सुझाव दे सकते हैं। ईमेल पर भी सुझाव दिया जा सकता है। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। जनता की जरूरतों पर रिपोर्ट के लिए मंत्रियों, विधायकों को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर अलग अलग वर्गों के साथ चर्चा की जाएगी। अगले हफ्ते बैठक कर समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मुद्दों को जगह देगी और जनता के साथ एक मजबूत वचन पत्र रखेगी। वही माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ियावाद नजर आएगा। दरअसल इसकी वजह मानी जा रही है सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ियावाद को जमकर बढ़ावा दिया है। कई योजनाओं का नाम छत्तीसगढ़िया भाषा में ही रखा है। सीएम ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को प्रचारित किया है। छत्तीसगढ़ियावाद से जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। छत्तीसगढ़ियावाद से जनता को साधना आसान होगा। विरोधी पार्टियों को चुनौती देना भी आसान होगा। हालांकि बीजेपी की ओर से भी घोषणा पत्र को लेकर तैयारियां तेज हैं। कांग्रेस की तरह बीजेपी भी जनता से सुझाव लेकर घोषणा पत्र तैयार कर रही है। वहीं कांग्रेस के 2018 के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी की ओर से सवाल किए जा रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और सभी समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना हम लोग जारी कर चुके हैं कि जिनको भी घोषणा पत्र से संबंधित आगामी चुनाव को लेकर सुझाव देना है, तो हमने एक ईमेल एड्रेस भी प्रसारित किया है और व्यक्तिगत तौर पर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यदि कोई सुझाव आकर देना चाहता है तो दे सकता है। ईमेल में भी लगभग 500 से अधिक अब तक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। पुराने जो घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे, उन्होंने अपने आप को अलग क्यों किया और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा मेरे नेतृत्व में जो घोषणा पत्र बनाया गया था उसको मैं पूरा नहीं कर पाया हूं। तो पहले तो पुराने घोषणा पत्र की जो वादे हैं उनको पूरा करें ना, तब तो जनता नए घोषणा पत्र पर विश्वास करेगी। हमने विधानसभा में प्रश्न पूछा, 36 घोषणाओं में से 17 घोषणाएं आंशिक पूरी हुई हैं, 19 घोषणाओं पर कोई काम नहीं कर पाए हैं और उसके अलावा 36 के अलावा उनकी जो 234 और दूसरी घोषणाएं थी उनके ऊपर में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। वही माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की कोशिश जनता से सुझाव लेकर जनता के मन को टटोलने की है, जिससे उनके मुद्दे और उनकी रुचि का पता किया जा सके और जनहित के मुद्दों को घोषणा पत्र में जगह दी जा सके।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने में 2018 जन घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उसके साथ ही 5 साल का छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़िया मॉडल को लेकर जो काम किया है भूपेश बघेल सरकार में, जन घोषणा पत्र में उसी को आगे बढ़ाने की बात कही जा सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से लोगों के जेब में जो पैसा डालने का काम किया है, सभी वर्गों को न्याय योजना के माध्यम से जो साधने का काम किया है, इसी को आगे स्टेप में कहे तो आगामी सरकार की कार्य योजना के रूप में घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस के घोषणा पत्र के लिए कांग्रेस की पूरी टीम लग गई है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि साल 2018 के मुद्दे रिपीट न हो और इस बार घोषणा पत्र पिछले बार से बेहतर हो। अब देखना होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बार कितना अलग होगा और जनता को साधने में कितनी आसानी होगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ियावाद की झलक दिखाई देगी। कुछ इसी तरीके की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन बीजेपी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी का कहना है कि 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए, इसलिए अब की बार जनता उनके घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं करेगी। देखना होगा कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का कितना असर इस चुनाव पर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो ये है कि कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति लगातार बैठकें कर रही है। घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांगा जा रहा है। घोषणा पत्र के लिए करीब 500 से ज्यादा सुझाव आ चुके हैं। कांग्रेस की कोशिश पिछले साल से अलग घोषणा पत्र बनाने की है। पिछली बार जो घोषणा पत्र बनाया गया था उससे अलग बनाने की इस बार की तैयारी में है। साथ ही छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देकर जनता को साधने की है। आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कभी लोग जानते होंगे। बात 2018 में महाकौशल की 38 सीटों पर कांग्रेस ने 24 जीती थी और महाकौशल में बीजेपी को सिर्फ 13 सीटों पर जीत मिली थी।